वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि हम लोग अपने चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स में, तो हम लोग 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। 3.2 हो चुकी हैं, मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद का ये टॉपिक है, अगर उसको ना देखा हो तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए। नहीं आपको मिल रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स हमें टेस्ट करना है और मैंने हेडिंग सबसे पहले डाल दी है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो डिविजिबिलिटी बाय जो 10 है हमारा, उसे हमें टेस्ट करना है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स चेक क्यों करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए रैंडम, मान लीजिए मैं आपको देती हूँ 38 है हमारे पास। अब आप ये बताइए ये किससे डिविजिबल होगा। ये 2 से होगा, 4 से होगा या 8 से होगा। बताइए, किस भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तीनों को बार बार, तो आप बता सकते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के टेस्ट बनाए गए, जिससे आप नंबर्स को देख के बता सकें कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। ओके, आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि टेस्ट क्यों किए गए। अब हर नंबर को जैसे कि अब ये नंबर दिया है, अब ये किस नंबर से होगा इसे पहचानने के लिए सब नंबर के दिए गए हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब ये 2 से हो रहा है या फिर 10 से हो रहा है, सबके अलग अलग रूल हैं। सबसे पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10, हम उसे समझेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में पढ़ा है, उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि 2 को अगर हम लोग को पता करना होता है कि वो मतलब कोई नंबर दिया है और ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, वो आपको मैंने बताया था। आई होप आपको याद हो, तब भी मैं बता देती हूँ कि अगर उसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर ऑड है तो नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि 2 अगर 2 तभी ये नंबर डिविजिबल होगा अगर इसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा तो डिविजिबल होगा। मतलब 38 है, 8 हमारा इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 7 होता तो ये डिविजिबल नहीं होता। इतना हम लोगों ने समझ लिया। इससे आपको पता चल गया कि 2 का ये रूल है, उसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही जैसे हमने 2 को समझा, ऐसे ही हमें 10 को समझना है कि 10 क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि 10 को हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हो, कोई भी नंबर, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। चलिए उसको छोड़िए, हम लोग एक बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स आपने पढ़े हुए हैं, मैं 10 के मल्टीपल्स लिखती हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैंने 100 तक इसके मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक है। मतलब 10 मल्टीपल्स इसके लिख दिए, ठीक है। अब इसमें आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है? बताइए, कोई भी कॉमन चीज़ अगर आपको इसमें दिख रही है तो मुझे बताइए। नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वंस प्लेस जो है, ये इसकी वंस प्लेस है। इन सब नंबरों की ये जो आपकी वंस प्लेस है, ठीक है। अगर आपने वंस प्लेस टेंस प्लेस की भी ये पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो ये मुझे डिस्क्राइब करने की या समझाने की आपको ज़रूरत है नहीं आता है तो चैप्टर 1 पढ़िए। चैप्टर 1 भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये मैंने सारे नंबर्स यहाँ लिख दिए और उनकी वंस प्लेस हमने लिख दी है। 10 के मल्टीपल्स है, ठीक है। 10 × 1, 10 × 2, 10 × 10 तक, ठीक है। 10 के मल्टीपल्स लिखे, उसमें हमने ये देखा कि उनकी जो वंस प्लेस है उस पर 0 0 0 है। और 10 के मल्टीपल्स हमने क्यों लिखे? क्योंकि मल्टीपल्स कौन से होते हैं? जो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हम लोगों ने पढ़ा था? पूरा डिवाइड कर दें, ठीक है, पूरा उसको डिवाइड कर दें, वही वो मल्टीपल्स होते हैं। जो नंबर जैसे कि 10 है, 10 को हम लोगों ने यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स लिखे, तो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। 20 को भी डिवाइड करता है, 30 को भी डिवाइड करता है, 40 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने 10 के मल्टीपल्स लिख लिए। मतलब ये सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं, ठीक है।
अब मैंने इनसे, अगर मुझे ये नहीं पता है कि 10 से डिवाइड होते हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये 10 से डिवाइड होंगे? बताइए, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसमें कोई कॉमन चीज़ है? जो भी हम बात कर रहे थे, इसमें कॉमन चीज़ है ज़ीरो, लास्ट में ज़ीरो, मतलब वंस प्लेस पे ज़ीरो है हर नंबर के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो है तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ये हमारा मेन रूल है और इसी से हम पता कर सकते हैं। आप आगे भी कोई भी नंबर आप देखेंगे, जैसे कि 1000 हो गया, 2000 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो 10 से डिवाइड होंगे, जिनके एंड में वंस प्लेस पे आपका ज़ीरो आएगा। अगर ज़ीरो है तो डिवाइड होगा, ज़ीरो नहीं है तो नहीं डिवाइड होगा। तो ये सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इनके एंड और इनके वंस प्लेस पे ज़ीरो है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और मैं इसको नोट करा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया। अब ये मेन रूल है हमारा कि इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। जो मैंने आपको समझाया वही मैंने इसको लिख दिया। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके वंस प्लेस पे ज़ीरो है तो वो डिविजिबल होगा 10 से। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप ये सोचेंगे सही है कि नहीं, इसको आप अपने आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखे हैं और मल्टीपल्स जिसके नंबर के आप लिख रहे हो इसका मतलब है वो पूरी कंप्लीटली डिवाइड करता है उस नंबर को। ठीक है, मैंने 10 के लिखे हैं तो 10 से वो डिवाइड पूरी तरीके से होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल डाल के डिविजिबिलिटी ऑफ 10 डालिए, ये रूल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे डिविजिबल पे नंबर पे। चलिए नेक्स्ट हमारा नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हमें 5 का देखना है। 10 का पता चल गया, 5 का क्या होगा कि अब देखिए मैंने एक 5 का टेबल लिखना, मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स ऑफ 5, जैसे मैंने 10 के लिखे थे मल्टीपल्स ऑफ 5। टेबल ही लिख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मैंने यहाँ तक लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें अपने एक चीज़, अभी पैटर्न है, मैंने पिछला पैटर्न देखा था। अब इस पैटर्न से आप बताइए कि इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। मतलब हमने मल्टीपल्स ऑफ लिख दिए, अब इससे और हमें ये पता भी है कि ये 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5 से डिवाइड होते हैं, पर हमें इसका रूल फाइंड करना है कि अगर हमें ये ना पता हो कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसमें आपने ये देखा होगा इनकी जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस, इसमें वंस प्लेस पे 0 है और 5 है। ठीक है, 0 और 5 है। आप कोई भी नंबर देख लोगे हमेशा वंस प्लेस पे 0 और 5 आएगा। ठीक है, तो अगर वो 5 का मल्टीपल है तो ठीक है, अगर 5 का मल्टीपल नहीं फिर तो बात अलग ही है। मान लीजिए 37 हो गया या 36 हो गया, फिर तो बात ही अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके वंस प्लेस पे 0 और 5 हैं तो वो डिविजिबल है बाय 5, वरना नहीं है। ठीक है, अगर ये 37, 36 है इसका मतलब ये नहीं है। वंस प्लेस पे अगर 5 है या 0 है, 0 और 5 वंस प्लेस पे हैं, इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। मतलब इसका रूल ये है। आप जितने भी नंबर्स चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप इन नंबर्स को 5 से डिवाइड करिए और फिर 37 या 36 या फिर कोई भी नंबर जो 5 या 0 वंस प्लेस पे ना हो उसको करके देखिए, वो डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसे हम नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने रूल लिख दिया, जैसे मैंने पिछला लिखा था, अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है अगर कोई नंबर है वो या तो 0 हो या तो 5 हो उसकी वंस प्लेस पे, तो ही वो डिविजिबल होगा 5 से, वरना नहीं होगा। 0 और 5 उसकी वंस प्लेस पे होने चाहिए। एग्जाम्पल पे मैंने खूब सारे एग्जाम्पल भी लिख दिए। 105 5 है, 215 5 है वंस प्लेस पे, 6205 5 है, 3500 लास्ट में 0 है। ठीक है,
तो इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। नोट कर लीजिए। चलिए, अब तीसरा है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2, जिसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने इसे लिख दिया है जिससे कि आपको थ्योरी वाइज आपको समझ में आए। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स हैज़ एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। मैंने बोला था आपको कि अगर 2 को अगर देखना है कि वो कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं 2 से, तो इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर उसके वंस प्लेस पे होना चाहिए। तो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, यही तो होते हैं 2, 4, 6, 8। अब इसका क्या मतलब है, अगर 2, 4, 6, 8, 0 अगर हमारे वंस प्लेस पे दिए हैं, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसको आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर से मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई नंबर है उसको 2 से डिवाइड होना है तो उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, और से वो डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल में 232, 144, 156, 188 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी बाय 2 आपका सबसे आसान है, और जैसे मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है, ये सब कुछ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तब भी अगर आपके पास ना हो या फिर कुछ दिक्कत हो रही हो, मैंने उसी की भाषा को आसान करके समझाया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने 27 दे दिया, 9 दे दिया, तो आपको पता है ये मल्टीपल्स हैं 3 के, ठीक है, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो आप बता देंगे हाँ ये डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए 2, 4, 6, 7, ठीक है, ऐसा नंबर आपको दे दिया जाए, या फिर इससे भी बड़े, मतलब इससे छोटे भी 260 तक भी दे दिया जाए, तो आप बता पाओगे क्या ये डिविजिबल है 3 से? आप भाई 3 से डिवाइड करोगे तब तक तो थोड़ा शायद लंबा प्रोसेस हो जाए, उसी के लिए हम लोग ये डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ताकि थोड़ा हम लोगों को आसान हो जाए। तो इसका रूल क्या होगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, आपको वो चेक करना है कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले नंबर लिखने हैं। मान लीजिए मैंने लिया एग्जाम्पल 25, ये मेरे पास नंबर है। अब इनको मैंने अलग ले दिया, 2 + 5, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, तो जो इनका सम आएगा, ये सम है आपका, ये जो सम आया, अगर ये मल्टीपल होगा 3 का तो ये डिविजिबल करेगा 3 को, वरना नहीं करेगा। अब 7 है, 7 मल्टीपल है 3 का? नहीं है, तो इसका मतलब है नो, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है डिविजिबल 2 से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह पे मान लो मैंने अब रख दिया 27, हमें तो वैसे पता है ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी मल्टीपल है, पर अगर हमें उस मेथड से चेक करना है तो 2 + 7 9, 9 हमारा मल्टीपल है 3 का, इसका मतलब यस। तो ये हमारा मेथड होता है, आप इसे शायद नोट भी कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन यस। मैंने अपने में लिख दिया कि अगर सम ऑफ 2 नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो यस वो डिविजिबल है। अगर 2 + 7 9 है, 9 डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से आपका, ठीक है। इसे आप चाहे नोट कर लीजिए, बाकी मैं थ्योरी तो लिखवा ही दूंगी जो बुक से होती है। चलिए, जो मैंने आपको समझाया तो वही मैंने थ्योरी फॉर्म में लिख दिया। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, जो मैंने पिछला लिखा कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कोई भी डिजिट का अगर हम सम करते हैं और वो मल्टीपल है 3 का, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिख दिया 27, 2 + 7 किया, 9 आया, डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे 3, 5, 2 और 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट थे जो मैंने आपको इसमें बताया। आई होप आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चारों के अगर आपको सही से समझ में आ गए हो, आप इसे रिवाइज़ करिए। अगले वीडियो में मैं आगे के जो
6 हो गया, 9 हो गया, मतलब 11 हो गया, जो भी नंबर बचे हुए हैं उनके मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट करवा दूँगी। इसमें बस यहीं तक करवाऊँगी ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सको। थोड़ा सा ज़रूरी होता है इनको समझना, ताकि जो अगली एक्सरसाइज आपकी आएगी या फिर जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करिए। उसके लिए आपको ये आना चाहिए टेस्ट, तभी आप जो क्वेश्चंस है आगे के उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका रिवाइज करते रहिए। और अगर आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।